भाई साहब, दिल्ली वालों के पास तोप तलवारें तो खूब थी, लेकिन भाई साहब वो तोप तलवारें आज दिल्ली की काम नहीं आई कोलकाता के सामने। भाई साहब नहीं, जो बड़े बड़े तोप तुरम खा जो दिल्ली की टीम में भरे पड़े थे, लेकिन कोलकाता ने ऐसी हार दी है कि पूछो मत भाई साहब। जिस मैच में ऐसे लग रहा था कि भाई साहब ये मैच तो दिल्ली निकाल ले गई है, वहां से भाई साहब के केकेआर ने कमबैक कराया। सुनील नारायण ने उन्होंने इतना अच्छा कमबैक कराया कि भाई साहब पूछो मत। ये इतनी अच्छी फाफ डुप्लेसी और विपराज निगम की इतनी शानदार पारी, इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था आपके उसने पटेल ने। उसके बाद भी भाई साहब दिल्ली के तलवारें काम नहीं आई। नहीं, एक तरह ऐसा पछाड़ा दिल्ली की टीम को भाई साहब पूछो मत। नहीं, जो टीम दिल्ली की टीम भाई साहब जिस बॉलिंग में मिचेल स्टार को, कुलदीप यादव हो, मुकेश कुमार हो, ऐसे ऐसे तुरम का बैठे हो, उस बॉलिंग के सामने भाई साहब केकेआर जो फ्लोपिंग टीम चल रही थी भाई साहब, वो उससे 111 रन चेज नहीं हुए पंजाब के सामने। भाई साहब वो टीम आती है और भाई साहब वो ऐसी ऐसी इनके बॉलरों की तोप जो अपने आप में सबसे महान बल्लेबाज बॉलर माने जा रहे थे। मिचेल स्टार अपने फॉर्म के पीक पे था फिलहाल भाई साहब, उसके ऐसे छक्के चौके मारे कि पूछो मत भाई साहब। एकदम शानदार इनिंग की शुरुआत की थी भाई साहब एकदम। नहीं, केकेआर के जो बैट्समैन थे ना, आउट ऑफ फॉर्म घूम रहे थे पूरी दुनिया में, वो आके भाई साहब दिल्ली के खिलाफ ऐसा बैंड बजा के गए दिल्ली वालों की पूछो मत। तो भाई साहब यहाँ आप केकेआर को हल्के में नहीं ले सकते। आप जो जब जब आप केकेआर को ये समझोगे नहीं भाई साहब केकेआर आउट ऑफ हो गई, आप केकेआर के कोई चांस नहीं है भाई साहब, तब तब केकेआर आके कमबैक करती है। पहले भी ऐसा हुआ था 2-3 मैच पहले कि भाई साहब आप केकेआर की गुंजाइश नहीं बन रही। वो टीम आती है लगातार दो तीन मैच जीतती है, उसके बाद उसका भाई साहब बढ़ता है चांस की प्लेऑफ की रेस में है भाई साहब। अब आज की वो मैच था वो उसकी प्लेऑफ से बाहर था, अगर आज वो हार जाती तो प्लेऑफ की रेस से समथिंग बाहर हो जाती, लेकिन भाई साहब आती है और वो टीम जीतती है। तो भाई साहब आप केकेआर को हल्के में नहीं ले सकते। तो केकेआर वालों ने दिखा दिया भाई साहब हम डिफेंडिंग चैंपियन, ऐसे नहीं है कुछ दम खमाई इसलिए हम डिफेंडिंग चैंपियन थे भाई साहब। तो भाई साहब केकेआर बैक हो चुकी है, केकेआर की टीम वापस आ चुकी है। अब जिसके टीम के साथ इनका मैच है वो डू और टाई का होगा भाई साहब, क्योंकि अब केकेआर के पास कुछ खोने के लिए कुछ है नहीं वो क्या होंगे। वो वैसे भी उनका सब कुछ जा रहा है, अगर वो एक मैच हारे ना तो सब कुछ जाएंगे। ऐसी टीम में जब ऐसे अंदाज में आ जाती है ना भाई साहब, वो बड़ी डेंजरस हो जाती है। पिछले साल आरसीबी देख लो, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था भाई साहब, वो तो बाहर हो चुके थे क्योंकि लगातार 7 मैच हार चुके थे, किसी टीम की गुंजाइश नहीं थी। तो जब वो 7 मैच हार गए, उन्होंने सोचा अब तक हम प्लेऑफ की रेस से बाहर हैं, तो वो उन्होंने अपना भाई साहब जो डेंजर रूप अपनाया था। फिर आपने देखा था भाई साहब कैसे वो टीमों को रोनते हुए गई थी, लगातार 6 मैच जीती थी। तो भाई साहब आप यहाँ भी हल्के में मत लेना किसी भी टीम को, कौन सी टीम कब कैसा कमबैक कर जाए भाई साहब ये कोई नहीं कह सकता फिलहाल। तो भाई साहब आज का जो मैच था ना वो पूरा सिनेमेटिक मैच था भाई साहब, मजा आ रहा था मैच देखे। कभी दिल्ली आगे, कभी केकेआर आगे, कभी दिल्ली आगे, कभी केकेआर आगे। लेकिन भाई साहब तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे सुनील नारायण की, शुरुआत में आके बल्ले से रन बनाता, उसके बाद भाई साहब बंदा के 3 विकेट मैन लेके जाता और एक रन आउट केएल राहुल का, जो भाई साहब डेंजरस प्लेयर था ना केएल राहुल। मेरे को लग रहा था कि अगर वो केएल राहुल फाफ डुप्लेसी के साथ पार्टनरशिप बना लेता तो मैच आराम से निकल जाता। तो लेकिन जब वो रन आउट था ना भाई साहब केएल राहुल का, वो बहुत बड़ी विकेट थी सुनील नारायण की। और भाई साहब अजिंक्य रहाणे बाहर भी चला गया था, जो कैप्टनसी की है ना भाई साहब आज, वो भाई साहब सुनील नारायण ने की थी, उसके हाथ में लग गई थी, वो आपने देखा ही होगा मैच के दौरान। तो अजिंक्य रहाणे का भी कुछ कह नहीं सकते भाई साहब, अगले मैच में वो बैटिंग करने आए या ना आए उसके भी कम चांस है। अगर वो नहीं आया तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है सुनील नारायण ही होगा कैप्टन।